मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहि कबीरा, अब उड़ी अनत न जाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर में जो सुंदर सुंदर स्वच्छ जल भरा है, किसमें? मान सरोवर में। और उसमें हंस जो हैं, कौन? हंस केल माने क्रीड़ा कर रहे हैं। कहाँ? इस मान सरोवर में। यानी मान सरोवर में स्वच्छ जल है और उस स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे कहा मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी मुक्ता फल मोती होता है। तो केवल खेल ही नहीं रहे हैं, वो मोती को भी चुग रहे हैं। यानी बहुत ढेर सारी सुविधाएं, बहुत ढेर सारा आनंद उनको कहाँ मिल रहा है? बोले मान सरोवर में। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में क्या वो कहीं जाना चाहेंगे? तब कबीरदास जी ने लिखा अब उड़ी अनत न जाहि कबीरा। ऐसे में क्या है? वो उड़कर दूसरी जगह जाने की उनको जरूरत है ही नहीं। अब दूसरे तरीके से इसको समझिए। कहा मन रूपी इस सरोवर में, किसमें? मन रूपी, मानव के इस मन रूपी सरोवर में सुभर जल स्वच्छ विचार धारा अगर बह रही है, उसमें हंस जो है, क्या है? हंस जीवात्मा। कौन? जीवात्मा। जीवात्मा क्या कर रही है? विराजमान है। और वो आत्मा क्या कर रही है? बोले मुक्ता फल, यानी मुक्ति का मार्ग पा चुकी है। कहाँ? इस स्वच्छ आत्मा ने स्वच्छ मन में एक मुक्ति का मार्ग पा लिया। और जहां पर मुक्ति का मार्ग, यदि मानव को इस जीवन में मुक्ति का मार्ग ही मिल जाए तो फिर उसको जरूरत किस चीज की है? और मुक्ति का मार्ग तब मिलता है जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। तो इस स्वच्छ मन में परमात्मा के मिलने के लिए मुक्ति का मार्ग उसको मिल गया। तब कबीरदास जी कहते हैं अब उड़ी अनत न जाए। ऐसी स्थिति में ये जो जीवात्मा है फिर इधर उधर यानी दर दर बिल्कुल नहीं भटकेगी। अर्थात कबीरदास जी का ये मानना है, ये कहना है कि अगर आपका मन स्वच्छ है तो उसमें जीवात्मा स्वच्छता पूर्वक निवास करेगी। और जब आत्मा उसमें निवास करेगी तो निश्चित रूप से वो मुक्ति का मार्ग खोजेगी। और मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए उसको आत्मा से परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। ऐसे में उसको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये पहला दोहा था। और अगला है, कहा कबीरदास जी ने प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए। समझो, प्रेमी, ये प्रेमी आजकल वाले प्रेमी नहीं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी परमात्मा का जो प्रेमी है, किसका? परमात्मा का जो प्रेमी है उसको, वो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। ऐसे प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूं जिसका प्रेम परमात्मा से हो। प्रेमी मिले न कोई, और ऐसा प्रेमी हमको मिला नहीं। फिर आगे कहा अगली पंक्ति में प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर ऐसा प्रेमी मिल गया और उसको भी दूसरा प्रेमी वैसा ही मिल गया, कैसा? जो परमात्मा से प्रेम करता हो वैसा प्रेमी, तो बोले क्या होगा? तब कहा सब विष अमृत होए कबीरा। कहा सब विष, विष का मतलब हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर गलत भावनाएं हैं, हमारे अंदर गलत जो विचार है, वो सब क्या है? विष है। लेकिन जब दो प्रेमी यानी परमात्मा को मिलने वाले, परमात्मा से प्रेम करने वाले आपस में मिल जाएंगे तो यही जो विचारधाराएं, गलत दूषित भावनाएं हैं, ये जो विष है, ये हमारा अच्छी भावना, अच्छे विचारों में परिवर्तित हो जाएंगे। वही हमारा क्या होगा?
अमृत होगा। तो इस प्रकार से ये इन दोहों के बारे में हमने सरल तरीके से आपको समझाया, और आगे के जो दोहे हैं अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो सही लगा हो और समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।